पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, डिजिटल मीडिया के जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप, और मैं विकास सिंह आपके साथ। आज अमित शाह का बिहार का दौरा था। उन्होंने औरंगाबाद से बिहार की जनता को संबोधित किया और सीधा लालू प्रसाद यादव पे कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ही है जो राम मंदिर बनने नहीं देना चाहते थे। जब मंदिर बन रहा था तो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि मंदिर नहीं चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। अगर किसी का तबियत खराब होगा तो वो मंदिर नहीं जा सकता। मंदिर के घंटी को बजाने से नौकरी और रोजगार नहीं मिल सकता। अब उसके बाद अमित शाह जो है वो लालू प्रसाद यादव पर गिन गिन कर आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने धारा 370 न हटे, इसके लिए पुरजोर मेहनत की, पुरजोर कोशिश की कि इस धारा को रोका जा सके, 35A को रोका जा सके। लेकिन देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने राम मंदिर भी बनवाया और धारा 370 भी हटाया। वैसे में देश की जनता एक बार फिर से हम पर उम्मीद करते हुए हमें वोट दे ताकि हम देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम की गद्दी पर बैठा सके। लेकिन उसके बाद जब तेजस्वी यादव से ये सवाल पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने आड़े हाथों ले लिया अमित शाह को और जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह जो कहते हैं वो कर देते तो बहुत अच्छा होता। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। उन्होंने सबसे पहले प्लेन बेचा, फिर ट्रेन बेचा और उसके बाद BSNL बेचा। अब क्या बेचने वाले हैं ये बताएं आप, और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे तेजस्वी यादव, पहले सुनिए। देखिए, वही हुआ कि लोग मुद्दे की बात लेकर बिहार की तरफ वही लागू करेंगे। तो हम तो पूछना चाहते हैं, आप गृहमंत्री भारत सरकार में आपका अहम रोल आप मतलब वादा किया था, क्या पूरे हुए? आप बिहार के स्पेशल पैकेज के बारे में नहीं बोल रहे, स्पेशल राज्य के दर्जे के बारे में नहीं बोल रहे। आप ये नहीं बता रहे कि कितनी नौकरियाँ दी, अग्निवीर योजना क्यों आप लाए, महंगाई क्यों नहीं खत्म की, बिहार में निवेश क्यों नहीं कराया, बिहार में इंडस्ट्री कारखाने क्यों नहीं लगवाए, महंगाई क्यों नहीं खत्म किया, इस पे किसानों का आय दुगुना क्यों नहीं किया, स्मार्ट सिटी का क्या हुआ, गंगा सफाई अभियान का क्या हुआ, मेक इन इंडिया का क्या हुआ, बिहार का पलायन क्यों नहीं रोका, इस पे तो नहीं बोल रहे। वो धर्म की बात कर रहे हैं। तो हम लोग तो भाई मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो कम से कम मुद्दे पे तो बोलना चाहिए। यही अमित शाह जी 2 महीने पहले बोल रहे थे कि नीतीश बाबू आपके लिए दरवाजे बंद है, अब कैसे खुल के दरवाजे, इस पर भी नहीं बोल रहे। तो हम लोग तो मुद्दे की बात करें। आज भी हम जा रहे हैं तो अपनी 17 महीने में जो उपलब्धियां हैं, हम लोगों ने जो नौकरी दी 5 लाख, हम लोगों ने जो आरक्षण बढ़ाया, हम लोगों ने जो जाति आधारित गणना कराया, हम लोगों ने जो मानदेय बढ़ाया, नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने जो किया, प्रमोशन रिजर्वेशन प्रमोशन जो रुका हुआ था उसको हम लोगों ने काम कराया, रोड सड़क पुल जो हम लोगों ने बनाया, इसके बारे में हम लोग बात करें। शिक्षा का स्तर कैसे बेहतर हो, गुणवत्ता शिक्षा में हो, इसके लिए हम लोगों ने काम। रात भर अस्पताल पे छापे मारते थे कि डॉक्टर है कि नहीं, दवा है कि नहीं, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। ये लोग खाली वही हिंदू मुसलमान पे आ गए। और इस समय जब पर्व चल रहा हो, रामनवमी आने वाला हो, जब आपका नवरात्र चल रहा हो, कल ईद है, इस समय फिर ऐसी बातें करना, यानी भाई को भाई से नहीं लड़ाना, यही बात है कि आप तलवार बांट, हम कलम बांटने की बात करें, वो तलवार बांट। यही ना मेन अल्टीमेटली है कि हम हिंदू मुसलमान करा करके जो 10 साल से इन लोगों ने काम नहीं किया केंद्र सरकार में, आय दुगुना कर रहे थे किसानों का, उससे भागना है, सवालों से बचना है। उधर ध्यान भटका दो हिंदू मुसलमान में, लोग नौकरी नहीं मांगेगा, लोग नहीं महंगाई के बारे में पूछेगा। यही काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं इन लोगों का, और कोई काम है? अर्थव्यवस्था को लेकर भी उन्होंने कहा है कि जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी तो तीसरे पायदान पे आ जाएगी। भैया
सब जुमला है। हो जाएगा 10 साल लापरवाही, 17 साल बिहार में इन लोगों का सरकार, 40 में 39 MP इन लोगों की, हर जगह विधायक इन लोगों का, मंत्री इन लोगों का, केंद्र मंत्री इन लोगों का, बिहार में सरकार मंत्री इन्हीं लोगों का, अधिकारी हर जगह। अब क्या चाहिए भाई? रेलवे बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, जहाज वाला शराब बेच दिया, गरीब के लिए बचा क्या? BSNL बेच दिया, तो कुछ बचा क्या? सेना में भी अग्निवीर योजना ले आया, जो हमारे अग्निवीर योजना में जो सैनिक जाएंगे उनको पेंशन नहीं मिलेगी, उनको कैंटीन का लाभ नहीं मिलेगा, उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उनको ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगा शहीद का दर्जा? 4 साल बाद फेंक देगा निकाल करके। 22 साल 23 साल की उम्र में बाहर हो जाएगा। 22 साल 23 साल के बाद क्या करेगा? ये सब बात। पवन सिंह अब जो है काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह ऐलान कर दिया काराकाट से निर्दलीय। भाई मर्जी है, लोकतंत्र है, जिसको जहाँ से लड़ना है लड़े। यही तो खूबसूरती है हमारी लोकतंत्र। लेकिन आप लोग जान रहे मुकेश जी है, बीजेपी वाला लोग के तो आज गले में मछली अटक गया है। क्या गले में मछली अटक गया है। अच्छा, सिवान को लेकर अभी क्लियर नहीं हो पाया है कौन से उम्मीदवार रहेंगे। मिर्ची भी लगा है। सिवान में किसका इंतजार है? कौन निकालेगा? कौन काटा उन लोग के मुंह से कौन निकालेगा? वो निकलने वाला नहीं है, वो फंसे रहने वाला है। तेजस्वी सिवान को लेकर क्या? जी हाँ, तो आपने तेजस्वी यादव को सुना। उन्होंने यहाँ पर साफ तौर पे अमित शाह पर ही कई गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि देश में जो चुनाव हो रहा है वो रोजगार पर हो, युवा पीढ़ी पर हो, स्वास्थ्य पर हो, शिक्षा पर हो, लेकिन ये एनडीए जो है ये कभी नहीं चाहती कि देश की जनता, देश की जो युवा पीढ़ी है वो आगे बढ़ सके। और यही कारण है कि जब भी वो किसी चुनावी सभा को संबोधित करते हैं तो सीधा राष्ट्रवाद पे चले जाते हैं, हिंदुत्व पर चले जाते हैं। लेकिन उन्हें युवाओं को बेरोजगारी पर आना चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य पर आना चाहिए चुनावी मैदान में, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने 10 साल में अब तक कुछ काम ही नहीं किया है। उसके बाद मुकेश सहनी की बारी आती है तो मुकेश सहनी हंसते हुए बीजेपी पर कड़ा प्रहार करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी के गले में हमने एक मछली का कांटा फंसा दिया है। जिसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि आखिरकार वो कांटा निकालेगा कौन? तो मुकेश सहनी का कहना होता है कि हमने जो कांटा फंसाया है वो कांटा अब कभी नहीं निकलेगा। बीजेपी के साथ जिंदगी भर के लिए वो कांटा उनके गले में इसी तरीके से फंसा हुआ रहेगा। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की ओर से इस पर अब तक कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया है। बीजेपी मुकेश सहनी पर क्या कुछ कहती है या ये मामला यहीं पर शांत होकर रह जाएगा? तो ऐसे तमाम खबरों के लिए अब बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।